आपको बैठे कितना देर हो गया? लगभग 1 घंटा हो रहा। जब आप बैठे हैं तो कितनी देर तक आपका मन बेचैन था, व्याकुल था या चंचल था? लगभग 15-20 मिनट। फिर कौन सा आपने साधन का प्रयोग किया जिससे आपका मन? साधन का प्रयोग अपने सांस को देखे, देखते देखते मन उसी को जो है मतलब एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, फिर शांत का अनुभव होने लगा। अपने ही श्वास को देखने लगे, जी देखते देखते एकाग्र हो गया। जी। एकाग्र का क्या मतलब हुआ? मतलब एक एक पर स्थिर हो गया, एक ही काम पर स्थिर हो गया। स्थिर हो गया। जी और वही जिस काम पर, तो काम क्या था? श्वास को देखना। जी। और देखते देखते कितनी देर में स्थिर हो गया? ज़्यादा 15-20 मिनट में। 15-20 मिनट में। जी। अब फिर शांत कितने देर में हो गया? शांत का मतलब है कि देखने की प्रक्रिया भी खत्म हो गई। अब साहब 10-15 मिनट बाद वही समझिए कि हो गया होगा, लगभग कुल आधा घंटा के करीब। कुल मिलाकर के आधे घंटे। और आप आधे घंटे से जी। किस स्थिति में बैठे हैं? हम शांत स्थिति में बैठे हैं। एकदम शांत स्थिति में। अब आप बता दीजिए, ये जो आधे घंटे से लगातार आप अपने शांत स्थिति में बैठे हुए हैं, मन कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। जब मन किसी का ख्याल नहीं करेगा तो बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, डर, भय कुछ उत्पन्न होगा? कुछ नहीं। ये जो स्थिति है, इसी स्थिति को सभी लोग चाहते हैं। आपके अपने शरीर का कुछ ज्ञान है शांत स्थिति में? कुछ नहीं। तो शरीर की आसक्ति से ऊपर उठ गए कि नहीं? जी। शरीर में आप पलथी मार के बैठे हैं, कहीं दर्द मालूम हो रहा है? कुछ नहीं। कहीं खिंचाव, कहीं मांसपेशियों में दबाव, कहीं गीलापन, कहीं सूखापन, पसीना, आँच, गर्मी कुछ मालूम हो रहा है? कुछ नहीं। धीरे धीरे आप अपने अपने ही बनाए हुए मानसिक स्थिति से आप स्वयं ही एक अच्छे संत गुरु के सानिध्य में शांत कर रहे हैं कि नहीं? जी कर रहे हैं साहब। और ये जो शांत स्थिति है, ये शांत स्थिति हमारी कम से कम 24 घंटे की बननी चाहिए। जी। और व्यवहार काल में हम जहाँ रहें, उस व्यवहार काल में भी हमारी शांति की स्थिति बनी रहे। बड़ी से बड़ी हमारा कोई नुकसान हो जाए, बड़ी से बड़ी हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाए, लेकिन भीतर से मैं अपने शांत स्थिति में बना रहूं, ये संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब इससे बड़ी संसार में उपलब्धि अगर कुछ है तो आत्म स्थिति है, और उसी आत्म स्थिति की ओर आप बढ़ रहे हैं। बाकी संसार का जितनी भी उपलब्धि है वह क्षणिक है, वह स्थिर नहीं रह सकता है। लेकिन यह देखिए, आप आधे घंटे से लगातार स्थिर किए हुए हैं कि नहीं? जी किए।
और मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल, याद, स्मरण कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। एकदम अपने आप में एकदम स्थिर है। बस इसी स्थिरता को पाने के लिए लोग अध्यात्म की ओर जाते हैं। अध्यात्म, बार बार मैं कह रहा हूं कि आदि धन आत्मा, अध्याय और अध्ययन स्वयं का ही अध्ययन करना है। और जब स्वयं का हम अध्ययन करने लगते हैं तो जो मैं स्वयं हूं वही शेष बचता है, बाकी सब पहिया की तरह सब उड़ करके दूर हो जाते हैं। बस शेष मैं ही बचता हूं। बात समझ रहे? जी। अब देखिए, हवा चल रहा था, हवा चल रहा है, चल रहा था ना, चल रहा है। किसका? ध्यान का। जी। सारे पहिया अपने आप उड़ गए कि नहीं? हो गया। तो जो शेष आप बचे वही तो रुका हुआ है। जी। बाकी कुछ रुका हो तो बताइए। कुछ नहीं, सब हो गया। अब इसी स्थिति को पाने के लिए पहाड़ चढ़ना, घर का त्याग कर देना, गुफाओं में जाके रहना, सिद्धि प्राप्त करना, क्या ये सब अनिवार्य है? कुछ नहीं। मैं जहां हूं, जिस रूप में हूं, जी। वहीं पर मैं अपने आप को अपने आप में स्थित कर सकता हूं। और बात बिल्कुल सही है कि प्रतिदिन, प्रति सेकेंड मैं जहां रहता हूं, हम ही को मालूम पड़ता है दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा, थकान, वही मालूम होता है ना। जी। और जैसे ये सब मालूम होता है, और जैसे कहीं आप थोड़ा सा भी समय पा गए बैठने के लिए, आप देखिए स्वयं आप अपने नींद में वहीं जाते हैं। जी। आपको कहीं से अलग से, कहीं भी अलग से जाकर के आपको नींद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जहां मैं हूं वहीं मैं अपने आप में जा सकता हूं। बस जानने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, और गुरुओं के द्वारा समझने की जरूरत है। पहले गुरुओं से समझिए, फिर स्वतः उसको करके देखिए, और जैसे ही समझ आपकी बढ़ी, आपको कहीं अलग से जा करके ध्यान साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ध्यान आपका रहेगा कि मुझे शांत रहना है। तो काम करते समय भी आप भीतर से शांत रह करके कार्य करेंगे। कोई भी काम आप करेंगे, आप रास्ता चल रहे हैं तो, बात कर रहे हैं तो, भोजन कर रहे हैं तो, यानी कोई भी काम आप कर रहे हो तो भीतर से देख एकदम शांत भाव में जब रह कर काम करेंगे तो हमारी मनोवृत्तियां सतर्क, सावधान और चेतना में रहती हैं। ध्यान है कि कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से ना निकल जाए कि सामने वाला सुन करके मेरे शांति को भंग कर दे, या मुझे खुद भी पश्चाताप हो उसमें। किसी भी क्रिया में, आंख की क्रिया में, कान की क्रिया में, आंख का मतलब देखने में, कान का मतलब सुनने में, जीभ का मतलब दो चीजें हैं, स्वाद लेने में और शब्द बोलने में। हाथ से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो मुझे पश्चाताप हो। पैर से चल करके ऐसी जगह मैं ना चला जाऊं जहां लोग देख करके मुझे हे दृष्टि से देखें। ये सब सावधानियां हैं, सतर्कता है आपकी अस्थाई शांति को बनाए रखने के लिए। आप जब उस कार्य को नहीं करते हैं तो उस कार्य के परिणाम में आप हमेशा शांत भाव में रहेंगे, क्योंकि क्रिया आपने नहीं की। बात समझे? जी। हाँ। जी।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 994 दिन हो गए। तारीख 28 जुलाई सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में आज 3 शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है और उसके परिणाम में हमें फल क्या मिलता है। ठीक है ना जी। 3 शब्द में पहला शब्द है विचार। ये व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है ना। कोई भी काम जब हम करते हैं और विचार पूर्वक करते हैं तो उसके परिणाम में देखिए मन हमेशा गदगद रहता है, प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है कि मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे उसका परिणाम मुझे दुख मिले, उलझन मिले, चिंता बढ़े। ठीक है ना जी। दूसरा शब्द है चिंतन। चिंतन जब आप करते हैं किसी सदग्रंथ के माध्यम से, किसी मतलब कोई भी हो, आप कुरान भी पढ़ सकते हैं, बाइबल भी पढ़ सकते हैं, विश्व के कोई भी धर्म ग्रंथ हैं जो आपकी भाषा में हो, सहज भाव में आप उसे पढ़ सकें, सहज भाव में पढ़ करके उसे समझ सकें। वो सिर्फ भाषा बदला हुआ है, सारे शब्द एक ही हैं। कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है। संकेत किसको करता है? एक ही को करता है, बशर्ते शब्द का अंतर है, भाषा जिसको कहते हैं। इसलिए किसी भी ग्रंथ का चिंतन करना यानी पठन पाठन करके उस पर चिंतन करना, तो देखेंगे कि मन जैसे जैसे चिंतन में लीन होता है, शरीर और मन अपने आप में एकदम इतना प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होते हैं और हल्कापन महसूस होता है। लेकिन साथ साथ में वो चिंता भी तो है। किसी बात का आपने चिंता कर लिया तो प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित मन धीरे धीरे दबता चला जाता है, भयभीत होता चला जाता है और इतना डर जाता है कि उस काम को छोड़ देता है। और यहां तक कि चिंता के कारण ही आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं। अभी कल मैं सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं हॉस्पिटल गया अपने ही काम के लिए। पैर में जो दिक्कत आ गई थी 2 महीना पहले, उंगली टूट गई थी, उंगली बैठा दिए तो मांसपेशी फट गई और जो मुझे दर्द पीड़ा दे रहा था उसका उपचार हमने अस्पताल में जा करके डॉक्टर साहब से करवाया था। तो उन्होंने दवा भी दिया था और गर्म पट्टी बांधने के लिए दिया था। तो अभी तकले 2 महीना से ऊपर हो गया लगभग, लेकिन अब हल्का फुल्का चिलकन टाइप की है, अभी ठीक नहीं हुआ। तो मैं हॉस्पिटल में उसी कारण से, उसी कार्य के लिए मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, बड़े अस्पताल बस्ती सदर है। जैसे मैं हॉस्पिटल में प्रवेश किया पश्चिम द्वार से,
हल्का सा आगे बढ़ा तो इमरजेंसी वार्ड के ठीक सामने नीले शर्ट में एक चेहरा मुझे मिला और मैं हल्का सा शंका में पड़ गया। तब तक वो चेहरा मेरे, जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो पता चला तो अपने ही बालक है। मैं तुरंत मोटरसाइकिल वहीं रोक दिया, आरोप करके पूछा हालचाल, तो पता चला कि माता जी को हार्ट अटैक है और कल ही ला करके मैं यहाँ एडमिट किया था, लेकिन इस समय कुछ है, आराम है। तो मैं मोटरसाइकिल वहीं रोक दिया, जहाँ मैं खड़ा किया वहीं तुरंत रोक दिया और उनकी माता जी से मिलने के लिए मैं इमरजेंसी वार्ड में गया, जहाँ वो आईसीयू में भर्ती थी। तो बात बात में मैंने पूछा उनसे, कौन सी ऐसी चिंता कर ली आपने जिसके कारण आपको हार्ट का ये मर्ज आपको लेना पड़ा। तो उनके बात बात में ही, मैं वो नहीं बोल पा रही थी, मैं बात बात में ही, मैं इशारे में ही शायद मेरा मस्तिष्क काम किया और मैं बोल बैठा। तो जो बालक मुझे मिला था वो यहीं पे विद्यार्थी था और जो उनकी माता जी हैं वो इसी आश्रम की शिष्य हैं, माता पिता दोनों पहले वाले संत से दीक्षा ले रखे हैं। तो मैंने बात बात में शब्द कह दिया, उस बच्चे का शादी हुआ है, 2-3 साल हो गया, अभी कोई बच्चे नहीं हुए। बच्चे नहीं हुए ये तो मेरा खुद का प्रारब्ध भी है और प्राकृतिक कोई प्रॉब्लम भी है, शारीरिक जिसको कहते हैं। मैंने जैसे कहा कि चिंता इसी बात की है ना कि इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तुरंत उसने मेरी बात को सुनते ही हुंकारी भर ली कि बिल्कुल सही आपने पकड़ा, और वहीं उसका बालक भी था, वहीं उसकी बहू भी थी। दूसरा कारण था कि बेटी है, बेटी का जो पति हैं यानी उनका दामाद, उनके रीढ़ की हड्डी में निचले साइड में कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि जहां ऑपरेशन ही होना है, और ऑपरेशन में भी उसकी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी कोई गारंटी नहीं है। जीवन भर के लिए वो दर्द उनके पास है। उसी 2 बातों को लेकर के चिंता कर रही थी और चिंता करते करते इतना ज्यादा हाई चिंता कर ली, जो 10 साल 20 साल 50 साल बाद आने वाला चीज है वो आज ही देखने की कोशिश कर रही है। अब बता दीजिए कि इतना ज्यादा जब हाई लेवल पे आप चिंतन या चिंता करोगे, चिंतन कहाँ वहां हो रहा हो तो चिंता हो रहा है, चिंता हो रहा है। तो चिंता इसने हाई लेवल पे करोगे तो जो आपके अपने शरीर की नसें हैं और नसों में इतना ज्यादा सोचने की क्षमता नहीं है तो ब्लॉक होंगे कि नहीं, बोलिए। जी परेशानी शरीर में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जी और परेशानी ही नहीं बढ़ती है बल्कि हार्ट के कारण आदमी शरीर छोड़ दे रहा है, यानी जिसको मरना कहते हैं। जी हार्ट अटैक हो गया, क्या हुआ था भैया, मर गए, क्या हुआ था भैया, हार्ट अटैक हुआ था। मर गए, क्या हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ था। ये दोनों स्थितियां ज्यादा चिंता के कारण ही होता है, बात को समझे। जी तो चिंता के जगह पे हमें विचार और चिंतन को रखना है, जी ताकि ये जो शरीर मिला है, 5 लोगों ने मुझे गिफ्ट कह लें, दान कह लें या कर्जा कह लें, क्या कहेंगे, 5 लोगों ने मुझे कर्ज दे रखा है, ठीक है ना। जी क्या कहेंगे, कर्जा दिया, हम कर्ज ले रखे हैं, और उन लोगों ने सहर्ष मुझे कर्जा दिया है और मेरे पूरे जीवन के लिए दिया है, जब तक मैं इस शरीर में रहूं।
वो भी नहीं कि बीच में आप छोड़ दीजिए, वो तो बीच में छोड़ने के लिए आप बाध्य हैं। जब इससे ज्यादा ओवरलोड काम करेंगे इस शरीर से तो दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब विचार पूर्वक करते हैं तो ओवरलोड काम नहीं करेंगे, और ओवरलोड काम नहीं करेंगे तब क्या करेंगे, इसका इस शरीर को सुचारू रूप से चलाते हुए इसका सदुपयोग करेंगे। तब विचार करेंगे इस शरीर से, शरीर के अंगों से क्या क्या काम करना है और कहाँ कहाँ करना है और कैसे कैसे करना है। क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है, बहुत ही सॉलिड प्रश्न इस समय मैं पूछ रहा हूं। ये शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है। तो जब चिंतन कराता हूं तो लास्ट में सभी लोग कहते हैं, भले मैं कहने वाला भी लास्ट में कह देता है कि शरीर मेरा है। तो मेरा का मतलब क्या हुआ, मेरे से अलग है कि नहीं जी। साफ साफ दिख रहा है मेरे से अलग है। शब्द का प्रयोग भी हम करते हैं, चाहे वो सामान्य रूप से करें चाहे विशेष रूप से करें, लेकिन करते जरूर हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। मेरे आंख में कोई कीड़ा गिर गया है, मेरे आंख में धूल गर्दा पड़ गया है, साफ साफ कहते हैं ना, मेरे आंख में चुभन हो रही है, मेरे आंख में दर्द हो रहा है, मेरे आंख के बाहरी हिस्से पर फुंसी हो गई है। क्या कहते हैं, मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं जी। मेरे कान में फुंसी हो गई है, मेरा नाक सुगंध दुर्गंध नहीं ले पा रहा है। तो जब मेरा शब्द का प्रयोग किए तो मेरे और मैं में अंतर हुआ कि नहीं जी, हो गया। मैं इसका उपभोक्ता, इस शरीर का जी। अगर विचार पूर्वक इसका हम उपभोग करेंगे तो आजीवन जब तक इस शरीर में मैं रहूंगा तब तक सुचारू रूप से इसका प्रयोग करूंगा और मैं अपने आप को सुरक्षित रखे रहूंगा। लेकिन जैसे ही आप चंचलता के कारण हाथ चला दिए, किसी का सर फूट गया, हाथ चला दिया, किसी का पैर टूट गया, हाथ चला दिया आपने, कुछ और हो गया, तो आपने अपने शरीर का जो प्रयोग किया, शरीर के किसी अंग का कहीं भी आपने गलत प्रयोग किया तो क्या होगा, उसका परिणाम भी आपके पास गलत ही आएगा ना जी, गलत आएगा। तो गलत में क्या होता है, मन चिंतित होता है जी, भयभीत होता है, और उसी चिंता और भय में ही हमारे शरीर में प्रॉब्लम आते हैं। किसी भी प्रकार का रोग जो उत्पन्न होता है, शरीर की मांसपेशियों पर दबाव पड़ना, नसों पर दबाव पड़ना, ब्लड सर्कुलेशन पे दबाव पड़ना, हमारे शरीर पे हमको खुद एहसास होता है भीतर से, और वही एहसास ही हम डॉक्टर से बताते हैं, और डॉक्टर साहब एहसास को समझ करके ही दवा लिख करके आपको देते हैं, जाइए दवा खाइए और ठीक हो जाएंगे। तो मूल रूप से शरीर मेरा है, मुझे इस शरीर का प्रयोग करना है, और प्रयोग करते समय अगर हम स्थिर चित्त हैं और विचार पूर्वक इसका प्रयोग कर रहे हैं, पैर से कहाँ चल करके जाना है, हाथ से क्या काम करना है, मुंह से शब्द निकालते समय हमें कौन सा शब्द प्रयोग करना है, किसके सामने, मैं किसके सामने खड़ा हूं, क्या मुझे बोलना है, कान का प्रयोग करना है सुनने के लिए, तो मैं कहाँ खड़ा हूं किसकी बात को सुनने के लिए। उचित बात हम सुन लें, अनुचित बात वहीं पर छोड़ दें वहीं पर। आंख से क्या देख रहे हैं, कौन सा ऐसा वस्तु, व्यक्ति, स्थान हम देख रहे हैं जिससे हमारे मन पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण चिंता बढ़ सकती है। इन सब चीजों पर विचार करके कार्य को बदल देना, इसको विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, विचार।
किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर मंथन करना, उसे विचार कहते हैं। और अगर वो हमारे अनुकूल है, हमारे शरीर को प्रसन्नचित करेगा, मन को प्रसन्नचित करेगा, बुद्धि दिल दिमाग को प्रसन्नचित करेगा और समाज में सभी लोगों को प्रसन्नचित करके शांत वातावरण बना रहेगा, ऐसे कार्य को प्रथम दृष्टया करना है। और किसी भी कार्य के परिणाम में मन पर दबाव पड़ता हो, शरीर पे दबाव पड़ता हो, रोग उत्पन्न होने का भय हो, या कोई काम करते समय समाज में कोई विकृति पैदा होने वाली हो, स्ट्रिक्टली मजबूती के साथ, स्ट्रिक्टली मतलब मजबूती के साथ उस कार्य को नहीं करना है, जिससे मेरे मन पर दबाव पड़े, मेरे शरीर पर दबाव पड़े और मेरे अंदर में भय उत्पन्न हो। और भय के कारण ही ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक हो रहा है। धैर्य रखिए, उस कार्य का जो परिणाम है आप धीरे धीरे उसे बदल भी देंगे। मान लीजिए हमारे मुंह से कोई शब्द ऐसा निकल गया, आपके मन को कष्ट पहुंच गया और कष्ट पहुंच करके आपको लग रहा है कि इनके पास अब नहीं आना चाहिए। तो मुझे अगर महसूस हुआ कि मेरे शब्द के कारण ऐसा हुआ, तो वहाँ मुझे अपने ही कार्य के प्रति सचेत होकर के माफी मांग लेना, क्षमा मांग लेना, जिससे कि आगे का जो कार्य व्यवहार है वो सुचारू रूप से चल सके। भय मन के अंदर में जो अस्थायी घर कर रहा था वो भय अस्थायी हो जाए, यानी तत्काल में जो भय था वो खत्म हो जाए और आगे के लिए हम निर्भय हो जाएं। तो कार्य जो हो चुका है उसको सुधारना है और आगे जो कार्य करना है उसे करना है कि नहीं, और करने के परिणाम में यानी फल में हमें क्या प्राप्त होने वाला है, मेरा मन शांत रहेगा या मेरा मन अशांत रहेगा। मन अगर शांत है तो समझ जाइए कि शरीर आपका स्वस्थ रहेगा और अपने आप में प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहेगा। लेकिन अगर दबाव पड़ रहा हो तो भय होगा जब, तो क्या मन प्रसन्न रहेगा? नहीं रहेगा। तो हाँ, दोनों तरफ से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, तीनों तरह से हम दोषी हो रहे हैं नहीं? जी हो रहे हैं। और तीनों तरफ से हम भयभीत हो रहे हैं। समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, किसी के सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा, ये प्रश्न मन में उठता है कि नहीं? जी। लेकिन जब अच्छा कार्य करते हैं तो 10 आदमी के सामने आपको कहने की हिम्मत होती है कि मैं किया, मैं किया, मैं किया। लेकिन कोई बुरा काम हो जाता है तो अपने भीतर ही आत्मग्लानि होती है, क्यों आपने कर दिया, तो किसी के सामने कैसे कहेंगे? तो मैं सब करता हूँ क्या करता हूँ। पहले बात जो व्यवहार की बात कर रहा हूं, अभी जो व्यवहार की चर्चा कर रहा हूं, जी जी, वो जब मैं विवेक शब्द पर आऊंगा तब वहां पर ये शब्द आपका प्रयोग होगा। अच्छा। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे जो शांति आपको मिली है, जी जी जी, जो आधे घंटे से लगातार मन किसी भी दिशा में नहीं जा रहा था बल्कि शांत है, अपने श्वास पर स्थिर होकर के शांत है, ठीक है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि उसको कैसे बरकरार रखेंगे व्यवहार काल में। प्रश्न यूं है, जी करता करता तो मैं विवेक शब्द का प्रयोग करूंगा। विवेक कहाँ कहाँ प्रयोग होता है उस समय में वहां करता करता की बात आएगी। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी ध्यान काल में, 2 घंटे के ध्यान काल में हम लोग आधे घंटे तक अपने मन की चिंतन में लगाते हैं, चिंता में या किसी में, तो वहां देखते हैं कि अपने जब मन को श्वास की गतिविधियों में लगाते हैं तो सारी चिंताएं अपने आप श्वास की गतिविधि में आकर के केंद्रित हो जाती हैं कि नहीं? जी हो जाते हैं, अपने आप केंद्रित हो जाती हैं। जी। और जैसे केंद्रित होती हैं उसी को एकाग्रता कहते हैं। वो एकाग्र हो करके लगातार चलते रहने से, और देखना भी कुछ देर के बाद बंद हो जाता है। श्वास का देखना भी बंद होने के बाद ही मन बिल्कुल शांत होता है। अगर मन अभी क्रिया में लगा है श्वास को देखने में तो शांत नहीं हो सकता है। उसमें कोई बात ऐसी भी याद हो जाएगी जिसको, जहां मन प्रसन्नचित है तो वहां भयभीत भी कर देगा। कोई ऐसा, क्योंकि क्रिया हो रही है ना, मन की क्रिया हो रही है देखने की,
तो श्वास, कोई जरूरी नहीं कि लगातार श्वास को ही मन देखेगा। क्रिया करते समय वो जरूरी नहीं है कि वो लगातार श्वास को ही देखेगा, हो सकता है इधर उधर भी जाए, क्रिया पे चला जाएगा। हो सकता है इधर उधर की कोई बात याद आ जाए, जी कोई ख्याल में आ जाए कोई बात। जी और जैसे कोई बात श्वास के अलावा कोई बात ख्याल में आया, स्मरण में हुआ, तो उस स्मरण में आप भयभीत होंगे कि प्रसन्नचित होंगे, ये कैसे पता चलेगा? वो तो स्वयं की अनुभूति है ना। जी कौन सा ऐसा हमने ख्याल कर लिया जी जिसके कारण मेरा मन भयभीत हो रहा है। बात समझ रहे हैं? जी जी तो मैं व्यवहार की बात अभी बता रहा हूं कि जो स्थिति है, व्यवहार काल में उसे स्थिर कैसे रखेंगे अपनी शांति को। जो शांति का अनुभव आपने किया, अब उसको व्यवहार काल में आंख खोल करके देखना है, कान से सुन करके काम करना है, जीभ से बोल करके, जीभ से स्वाद ले करके अपने शांत वातावरण में कैसे बने रहना है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी चिंतन पर भी नहीं आया हूं। विचार, चिंतन और विवेक, 3 शब्द कहा हूं ना जी। तो अभी पहला शब्द है विचार। तो विचार को व्यवहार में प्रयोग करना है, और व्यवहार में रहते रहते ही विचार को कैसे प्रयोग करना है? व्यवहार में कार्य करते समय, जब भी कोई कार्य आप करते हो, उस समय में कार्य करने से पहले उसके परिणाम को देखने का प्रयास, मेरा मन शांत रहेगा या मेरा मन अशांत होगा, यानी उसमें बार बार जाएगा, बार बार चिंता करेगा। जी अगर उस पर चिंता कर रहा है बार बार, इसका मतलब है वो कार्य करने लायक नहीं है, क्योंकि व्यवहार काल में मुझे शांत नहीं रहने दे रहा है। ठीक है ना जी। तो जब शांत मुझे रहने नहीं दे रहा है, तो उस कार्य को छोड़ देना और उसकी चिंता करना छोड़ देना तत्काल प्रभाव से। अगर तत्काल प्रभाव से आपने ऐसा काम नहीं किया तो नुकसान आप ही का होगा, किसी दूसरे का थोड़ी। जैसे मैंने बताया ना उस महिला को जी कि वो अपना ही नष्ट, अपने आप को ही नष्ट करने जा रही है। हार्ट का मतलब क्या हुआ? अपने आप को नष्ट करना। अगर ब्लॉकेज और ब्लॉकेज हो जाए तो बचेगी वो? नहीं बचेगी। एक बार के हार्ट के प्रॉब्लम से आप कितना दिन सेव रहे हैं? अगर आपका ट्रीटमेंट बढ़िया से हो गया, पैसा अच्छा खासा आपने लगाया, तो आपने वो क्या स्टेंट लगवा देना या पेसमेकर लगवा देना या ऑपरेशन करा देना या बाईपास करा देना, उससे क्या होता है? आपका आयु 10 साल बढ़ जाती है, 10 से 15 साल। अगर सुरक्षित रखे हैं तो और भी बढ़ सकती है। लेकिन आपके मन में असुरक्षा का भाव हमेशा रहता है कि नहीं? आपको भी तो हार्ट का प्रॉब्लम है। जी बोलिए। जी है। हार्ट का प्रॉब्लम क्यों आया? चिंता के कारण तो आया। जी। आप बता दीजिए, अगर आप साधना पद्धति से काम ना करते तो इसी ताप आंच गर्मी में और चिंता बढ़ करके आपका हार्ट अटैक होकर के अब तक कब का खत्म हो गए होते। चाहे पारिवारिक चिंता करते, और जो मैं अनुभव करा रहा हूं और अनुभूत के आधार पे अगर काम ना किए होते तो यही आंच ताप गर्मी आपको व्याकुलता पैदा करता। अब व्याकुलता घबराहट होती, और घबराहट में हार्ट का प्रॉब्लम आता, और आप 4 महीना पहले ही चल बसे होते। लेकिन उसका परिणाम दिखा रहा हूं। अब परिणाम में जैसे आप देख रहे हैं तो आपके शरीर पर आपका कोई ख्याल ही नहीं है। जब अपने ही शरीर पर कोई ख्याल नहीं है कि आंच लग रहा है, ताप लग रहा है, जल रहा हूं, झुलस रहा हूं, गर्मी लग रही है, दम घुट रहा है, और ये सब के कारण मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, अकुला रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप उसे देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए तो मन अंत में जाकर के शांत हो जाता है कि नहीं? जी हो जाता था। कोई अकुलाहट, कोई घबराहट, कोई बेचैनी आप बता दो रह जाती है? कुछ नहीं रह जाता। यहाँ तक कि दिल का जो धड़कन है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है तो दिल का धड़कन भी तो अपने आप में शांत हो जाता है। जी। तो मन की जो परिणाम हमने दिखाया, मन की गति के परिणाम को जो हमने दिखाया, उसमें आपकी स्थिति देखिए यथावत बनी हुई है, एकदम सामान्य बनी हुई है। जी। लेकिन जरा सा भी गलती हो जाए
तो अभी शरीर और मन दोनों की स्थितियां असामान्य हो जाएंगी। पहले तो मन की स्थिति असामान्य होगी और मन के साथ साथ शरीर की भी स्थिति असामान्य होगी। लेकिन मैं बड़ी सावधानी के साथ इसे आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये शरीर एक साधन है और स्वयं तक जाने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, जिसको मोक्ष कहते हैं ना, जी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये द्वार है मोक्ष प्राप्त करने का। पायन जेहि परलोक संवारा, इसी शरीर से ही लोक और परलोक दोनों संवरता है। परलोक का मतलब क्या? कल का दिन। लोक क्या है? वर्तमान समय। वर्तमान समय में व्यवहार करते समय जब मैं जिस व्यक्ति से व्यवहार कर रहा हूं, अगर उसके साथ मैं बोलने की कला से बोल रहा हूं, सुनने की कला से सुन रहा हूं, देखने की कला के साथ देख रहा हूं, व्यवहार करते समय व्यवहार के नियम से व्यवहार कर रहा हूं, तो दोनों में कोई त्रुटि होगी? तू मैं वर्तमान में होगा? कोई लठ वगैरह चलेगा? नहीं। ताकि कल जो में हम एक दूसरे के दुश्मन बने? बोलिए। तो हमारी जो स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी कि नहीं? जी। तो परलोक का मतलब क्या हुआ? आज जो मैं हूं, प्रसन्नचित, आनंदित, सुखी, शांत वातावरण, शांत, स्वयं अपने आप में शांत हूं, वो मेरा कल भी रहे। जी। वही तो परलोक है। जी। तो इसी शरीर से ही हमें परलोक बनाना है, यानी कल की स्थिति भी आज ही मजबूत करनी है। और आज तब मजबूत होगा जब मैं व्यवहार कर रहा हूं। व्यवहार करते समय मैं व्यवहार क्या कर रहा हूं, इस पर जब आपका ध्यान रहेगा तो कल का दिन भी आपका मजबूत होगा। यानी हमेशा शांत बने रहेंगे। कोई भी व्यक्ति आपको जहां मिलेगा तहां आपको उम्र के हिसाब से बाबू, भैया, काका, दादा, बाबा, जो भी एक शब्द उसके मन में आएगा वो बोलेगा। लेकिन आप व्यवहार करते समय त्रुटि कर दिए हैं, तो त्रुटि में जैसे त्रुटि हुई, सामने वाले को पता चला, तो आप बाबा लगे या काका लगे या बाबू लगे या भैया लगे, वो आपको हे दृष्टि से देखेगा और अपने आप को आपको दुश्मन मान लेगा। अपने मन के साथ साथ मन से ही मानेगा ना जी। मन से आपको दुश्मन मान लेगा, तब बाबू, भैया, काका, बाबा नहीं मानेगा। तो जब दुश्मन मान लिया तो हे दृष्टि से देखेगा कि नहीं? जी देखेगा। आपकी बात को सुनना चाहेगा? ना। आपके साथ बैठ करके कोई हंसी मजाक वाली बात करना चाहेगा? या आपके साथ रह करके कोई व्यवहार का काम करेगा? वह भी ईगो वाला हो जाएगा। अरे तू अपने आप में हवा तो हम भी अपने आप में हैं। जी जी। तो चेतना स्तर पे तो वास्तव में सभी एक जैसे हैं, लेकिन व्यवहारिक शैली जो हमारी है उस स्तर पे जब हम सब एक हों तब तो हमारी बहादुरी है। जी। आप मेरे बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुझे आपके बराबर उतर करके मुझे अपने बराबर बनाने में आसानी होती है। जी। मुझे स्वयं ज्ञानी का कर्तव्य बनता है। जैसे माँ स्वयं देखिए अपने अगर स्त्रीत्व भाव में रहे तो बालक को बालक समझेगी ही नहीं। जी। लेकिन वो स्त्रीत्व भाव को त्याग देती है, बच्चे के साथ बच्चे व्यवहार करती है, यानी मानसिक स्थिति को बच्चा बना लेती है। तो बच्चे के साथ बच्चा जैसा व्यवहार करती है तो बच्चा भी समझता है मेरी माँ मेरे साथ मेरी तरह है, तो उसके साथ देखिए हंसता है, बोलता है, खाता पीता भी है, दूध भी पीता है, सब काम करता है। लेकिन अभी जरा सा भी अपने चेतना स्तर पे आ जाए, अपने मेच्योरिटी के हिसाब से आ जाए, तो बच्चा कुछ समझ पाएगा या माँ कुछ समझ पाएगी? कभी कभी आप किसी किसी महिलाओं को देखिए बच्चे को मारती रहती है। जी। जो निम्न स्तर की महिलाएं हैं वो आप देखेंगे कि बच्चों को भयभीत किए रहती है, डरा देती है, मार देती है। तो बच्चा भी उसी तरह से देखिए भयभीत रहता है, माँ के साथ अपनी बात को, अपने व्यवहार को, हंसी को शेयर नहीं कर पाता है। जी। तो ये मैं व्यवहार की बात बता रहा हूं। अब आइए चिंतन पर। जी। चिंतन अध्यात्म के लोगों के पास जब आप बैठेंगे, भजन सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, कुछ बातें आपके मन मस्तिष्क में आएंगी कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी के परिणाम में गलत हो जाता है, भगवान परमात्मा आपसे रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के आपको कष्ट दे देते हैं। कष्ट देने के कारण आपका मन हमेशा विचलित रहता है, परेशान रहता है, चिंतित रहता है। ये सब जो शब्द हैं ये चिंतन के हैं।
सत्संग इसमें आएगा, हैं? सत्संग भी आएगा इसी में। सत्संग में भी सत्संग भी चिंतन में ही आएगा। जी बिना सत्संग में गए चिंतन हो ही नहीं सकता। जी जैसे अभी आप मेरे साथ बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? सत्संग ही तो कर रहे हैं। जी सत्संग। सत्य का संग कर रहे हैं, वो व्यवहार काल का भी और अध्यात्म काल का भी, जी जी दोनों काल का है ना। जी तो सत्य का संग, सत्य सिर्फ आप ही हैं अपने आप में, जी बाकी तो सब असत्य है, क्योंकि वो आज अभी हैं, एक क्षण पहले, एक क्षण बाद नहीं रह जाएंगे, जी और एक क्षण पहले थे भी नहीं। जी तो सब परिवर्तनशील हैं। लेकिन सदैव रहने वाले अपने आप में आप स्वयं ही हैं। तो अपने स्वयं की सत्यता का अनुभव करने के लिए सत्संग किया जाता है जी कि स्वयं मैं हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। जी तो मुझे ही अपने क्रिया को बदलना है। कोई क्रिया हमसे ऐसी हो गई, चाहे बोलने में, चाहे करने में, चाहे देखने में, चाहे सुनने में, ऐसी क्रिया हो गई जिसके कारण आप दुखी हो गए और मुझे एहसास करा दिया आपने अपने दुखी होने का। तो मुझे चाहिए कि अपने फिर दोबारा जो हम व्यवहार आपके साथ करें तो उस व्यवहार में ऐसा भाव जल के कि जो पहले वाली गलती हुई है वो नष्ट हो जाए और वर्तमान का जो हम लोगों का व्यवहार है वो पूर्ववत यथावत चलती रहे, पूर्ववत यथावत चलती रहे। बीच में जो गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती को हमने क्षमा मांग लिया, आपने क्षमा कर दिया, फिर पूर्ववत हम लोगों का व्यवहार अपने आप चलता रहेगा। बात समझे? जी जी ये हो गई चिंतन। जी अब जो शब्द है विवेक है, जी ये जो आपको मैं साधना करा रहा हूं, ये विवेक में ही करा रहा हूं। अब इसमें जो आप क्रिया और जो पूछ रहे थे, इस विवेक में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि विवेक का मतलब होता है दो वस्तुएं एक में मिल गई हैं, अलग अलग करना। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं? तो शरीर और मैं दो चीजें हैं कि नहीं? जी मैं शरीर में मिल गया हूं और शरीर मेरे में मिल गया है, और दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों संशय में है कि नहीं? जी जी बोलिए। जी जो कि शरीर का उपभोक्ता मैं हूं, शरीर मेरा उपभोक्ता नहीं है, मैं शरीर का उपभोक्ता हूं। तो यहां भी कंफर्म करना है कि शरीर मेरा उपभोग कर रहा है या मैं शरीर का उपभोग कर रहा हूं, उसको विवेक कहते हैं। अभी जो आप पूछ रहे थे निष्क्रिय और क्रिया, क्या पूछ रहे थे? भूल गए लगता है। नहीं, हम पूछ रहे थे क्या होते कि कर्ता अकर्ता, हाँ, हम करता है कि करता है? आप अपने आप में जब शुद्ध हो जाएंगे, जी ठीक है, जी तो अकर्ता की दृष्टि में रहेंगे। अपने आप में जब रहेंगे जी शुद्ध, अपने आप में अकर्ता अकर्ता की दृष्टि में रहेंगे। लेकिन जब शरीर दृष्टि में रहेंगे तो कर्तापन का भाव होता है कि नहीं? मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं साधना सिखा रहा हूं, ये कर्तापन का भाव है। ये प्रकृति में नहीं, प्रकृति में तो प्रकृति में ही होगा ना। कर्तापन भाव ये क्रिया भाव हो गई ना, जी तो क्रिया तो प्रकृति का है ना, मेरा तो है नहीं। जी मैं लेकिन सदुपयोग कर रहा हूँ, जैसे जो बोल रहा हूँ शब्द को, तो शब्द मैं समझ करके बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ बैठ करके क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, तो संभल करके बोल रहा हूँ ना, प्रकृति में कर रहा हूँ। बात समझे नहीं? कर रहा हूँ, क्रिया तो मैं ही कर रहा हूँ। तो क्रिया किसकी प्रयोग कर रहा हूँ? बोलने जो आवाज निकलता किसका है? वायु तत्व का है ना। जी वायु तत्व का। तो वायु तत्व का प्रयोग मैं कर रहा हूं, तो संभल करके प्रयोग कर रहा हूं, जिसको सुन करके आपका मन मस्तिष्क एक प्रकार से चिंतन में आ जाता है, चेतना में आ जाता है कि क्या बोल रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और जब दोनों की समझ एक हो जाती है तो आप में कोई विरोधाभासी भाव उत्पन्न होता है? नहीं होता है। बल्कि जो मैं बोलता हूं उसमें आपकी मनोवृत्ति उसमें लीन हो जाती है, तो हमारा और हमारी दृष्टि और आपकी दृष्टि दोनों की एक हो जाती है, यानी समझ एक हो गई ना। जी सर। इसी बात पे तो कबीर साहब कहते हैं कि समझे की गति एक है। समझने की जो शक्ति है ना, गति चाल, वो पूरे विश्व में जीव मात्र की एक ही है। पूरे विश्व के जीव मात्र में समझने की क्षमता एक ही है। अरे कोई पानी कह के पी रहा है, कोई जल कह के पी रहा है, पी तो पानी ही रहा ना, त्रिखा को ही मिटा रहा है। तो कोई रूह कह करके अपने आप तक जाए, कोई सोल कह करके अपने आप तक जाए, कोई आत्मा कह करके अपने आप तक जाए।
जी शब्द का अंतर है, क्रिया तो सबकी एक ही हो रही ना, जी स्वयं को पहचानने की। जी बोलिए, जी स्वयं को पहचानने के लिए ही क्रिया हो रही है। जी और लेकिन अपने आप की पहचान जो पहचान लिया होगा और जिस रास्ते से वो गया होगा, उस अपने आप को पहचान करके स्थिर हुआ होगा, उसी रास्ते का ही जब वो एक्सप्लेन यानी वाणी के द्वारा बोल करके सामने वाले को भी उसी रास्ते से ले जा करके और अपने आप तक पहुंचा देगा, तभी तो दोनों की एक रूपता होगी। जी जैसे मैं जिस रास्ते से आया हूं जी उसी रास्ते का ही प्रयोग मैं आपसे करा रहा हूं, जी जी बल्कि बहुत से सारे ऐसे रास्ते हैं जहां आप नहीं हैं, जी जी लेकिन मैं वहां तक गया हूं और मैं अभी प्रयोग कराऊं तो नहीं कर पाएंगे आप। जी जी मैं परिवार को एक बैग झटका दे करके छोड़ा था, जी जी जिसमें कि 3 साल तक मुझे पंचायत झेलनी पड़ी। जी और 3 साल का पंचायत का मतलब आप जानते हैं, आप भी व्यवहार में रहे हैं। पंचायत झेलने का मतलब क्या होता है, कौन कौन से शब्द कान को सुनना पड़ता है जी और कौन कौन सा व्यक्ति हमारे शरीर के साथ क्या क्या करता है, ये लगातार देखना होता है। लेकिन अपने आप में दृढ़ रहना पड़ता है। वो बच्चा है, वो बालक है, उसकी समझ नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझे समझ है। इसलिए कोई अगर हमें अपशब्द कह रहा है तो उसे क्षमा करना होता है, कोई हमारे कार्य व्यवहार में व्यवधान डालता है उसे क्षमा किया जाता है, कोई गुस्सा में आकर के 2 चाटा भी मार देता है, लाठी भी मार देता है, डंडा भी मार देता है, लेकिन फिर भी क्षमा किया जाता है, क्योंकि वो नासमझ है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो उसका परिणाम भी सामने आता है कि जब आप अपने कार्य में सफल होते हैं तो वही जो आपको अपशब्द बोला था या डंडा मारा था या आपके कार्य व्यवहार में व्यवधान डाल रहा था, वही आपका परम हितैषी हो जाता है, उसको बोलते हैं भक्त। आइए, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, आज 32-33 साल की उम्र में साधु साई के उम्र तो 53 साल हो गई, 53वां चल रहा है, लेकिन 32-33 साल जो हमारा साधु शाही जीवन में आया है, शुरुआती दौर में जब मैं साधु एक बैग बना और सब कुछ झटक पटक करके, उस समय में जितने भी लोग मेरा विरोध कर रहे थे, आज वही लोग मुझसे भक्त बनना चाहते हैं, गुरुमुख होना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? जी जी और चाहते हैं कि बैठ करके कुछ इनसे हम चर्चा करें, चिंतन करें। जी जी लेकिन मैं भी हूं कि मैं कहीं बैठता ही नहीं, जी क्योंकि मुझे मालूम है ना उनकी मानसिक स्थिति क्या है। इसलिए मैं अपने आप में स्थिर होकर के उसी रास्ते से गुजरता हूं, लेकिन बैठता नहीं। लेकिन मैं जब बैठ जाऊंगा और 1-2 शब्द वो मेरे मुंह से सुन लेंगे, तो वो उनके अंदर में जो जिज्ञासा है ना, वो जिज्ञासा और जिज्ञासा पैदा कर देगी। जी लेकिन अभी मैं मजबूत कर रहा हूं लोगों को कि और मजबूती के साथ मुझसे जुड़िए, तो ऐसे रास्ते का प्रयोग करिए जिस रास्ते के अंतिम शिखर में मुझे स्वयं अपने आप का परिचय हो कि मैं हूं। तो विवेक शब्द जो है वह 2 चीजों को अलग अलग करता है। अब करता करता का जो भाव है, व्यवहार में हम करते हैं तो मालूम पड़ता है नहीं कि मैं कर रहा हूं, जी तभी तो अपने क्रिया को बदलते हैं। जी जी लेकिन हूं तो मैं करता ना, जी करता है। क्रिया कर रहा हूं तो क्रिया को जान करके कर रहा हूं, समझ करके कर रहा हूं, देख के कर रहा हूं, जी ताकि इसका परिणाम हमारे और आपके बीच में जैसे संबंध है ऐसे संबंध बने रहे, संबंध में कहीं कोई त्रुटि ना होने पाए। बात समझ रहे हैं? जी तो क्रिया करते समय कर्ता भाव का होना भी अति आवश्यक है, चिंतनशील व्यक्ति के लिए, विवेकवान व्यक्ति के लिए और विचारवान के लिए। इन तीनों व्यक्तियों के लिए कर्तापन का होना अति आवश्यक है कि मैं कर रहा हूं, मैं स्वयं कर रहा हूं। तो किस चीज का प्रयोग कर रहा हूं? बोलते समय जबान का, तो जबान हमारे बस में रहेगी। सुनते समय कान का, तो कान हमारे बस में रहेगा। बात समझ रहे हैं? जी देखते समय आंख का प्रयोग कर रहे हैं, तो देखते समय हमारा आंख हमारे बस में रहेगा। चलते समय पैर हमारे बस में रहेगा। क्रिया करते समय हाथ हमारे बस में रहेगा।
तो जब हमारा पूरा शरीर हमारे अपने बस में रहे, जैसे ड्राइवर के बस में गाड़ी है, तो जब चाहता जहाँ चाहता है वो ब्रेक मार करके अपने आप को सुरक्षित करता है, गाड़ी को सुरक्षित करता है, और गाड़ी में सवार जितने लोग हैं उनको सबको सुरक्षित करता है जी। लेकिन अगर ड्राइवर गाड़ी के बस में हो जाए तब क्या होता है? बोलिए। तो एक्सीडेंट करेगा ही। तो एक्सीडेंट करेगा कि नहीं करेगा? जी क्योंकि वो ब्रेक मारना ही भूल गया। जी। वो इतनी स्पीड में है कि अचानक कोई चीज आने पर ब्रेक मार, जो हमारी बुद्धि होती है ना, वो बुद्धि किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, ये स्थिति आती है। किसी भी एक्सीडेंट किए हुए ड्राइवर से आप पूछिए मानसिक जरा शांत भाव से, तो उसको आप अंत में जा करके पाएंगे कि वह अचानक बिल्ली आ गई, अचानक आदमी आ गया, अचानक कोई जानवर आ गया, उसको बचाने के चक्कर में वो बुद्धि जो है हिल जाती है, मतलब स्थिर नहीं है। हाँ, तो तुरंत क्या करें? तो उस समय में क्या करें, और उसी क्या करने में ही जो घटना होती है वो सामने दिखाई देता है। तो अब जब संभल करके काम करते हैं तो चिंतन, तो गाड़ी तो वह हमारा ही बनाया हुआ और हमारे से अलग है, उसको तो मैं कंट्रोल करने में असमर्थ भी हो सकता हूँ, लेकिन इसी शरीर में मैं बैठा हूँ और शरीर के सारे अंग मेरे हैं और मुझे ही प्रयोग करना है, तो शरीर के अंग को तो मैं अपने बस में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। बोलिए। जी, कर सकता हूँ। और जब शरीर के सारे अंग अपने में स्थिर रहेंगे तो कोई क्रिया होगी ही नहीं, और जब कोई क्रिया नहीं होगी तो ना आपको वहाँ पे मान सम्मान मिलेगा और ना ही दूसरे जगह कहीं जूता या अपमान मिलेगा, क्योंकि मैं निष्क्रिय हूँ, तो अपने निष्क्रिय अवस्था में मैं बना रहूँगा यथावत, व्यवहार काल में भी और अध्यात्म काल, मतलब जब हम ध्यान साधना में बैठेंगे तो अध्यात्म काल, तो अपने ध्यान साधना काल में भी मैं अपने मन की गति को पकड़ूंगा और पकड़ने की शैली से पकड़ूंगा, जो विधि बताएगी उस विधि से पकड़ूंगा, तो धीरे धीरे मन मेरा चंचल मन एकाग्र हो जाता है। चंचल का मतलब क्या होता है? एक ही समय में कई बातों को सोचना। जैसे जब हम लोग बैठते हैं तो काम तो एक ही करने बैठते हैं ना, कि ध्यान करने बैठ रहे हैं अपने श्वास को देखने के लिए, लेकिन इस कक्ष में गर्मी है, गर्मी के कारण उमस है, उमस के कारण आंच लग रहा है, आंच लगने के कारण जल जाऊंगा ऐसा भाव आ रहा है, तो पसीना होने लगता है। पसीना भी जब हमारे शरीर में अपने आप शरीर के ऊपरी हिस्से पे हमको अनुभव होता है तो चिपचिपाहट का अभाव होता है, कपड़ा हमारा अपने शरीर पर ही रखने का मन नहीं करता है। तो देखते हैं कि मन इतना बेचैन हो जाता है, कई बातों को सोच करके व्याकुल हो जाता है, घबराने लगता है और भीतर भीतर भयभीत होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने श्वास पर मन को केंद्रित करते 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 अब जैसे कर ले जाते हैं 10-15 मिनट के अंदर में अपने मन को श्वास पर केंद्रित कर लेते हैं, यानी एकाग्र कर लेते हैं, तो मन की बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट सब भूल जाता है कि नहीं? जी, भूल जाता है। ऊपर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर पसीना है कि आंच लग रहा है कि जल रहा हूँ, झुलस रहा हूँ, कोई भाव, कोई मन में कोई क्रिया रह जाती है? नहीं रह जाती। तो अपने आप में शांत भाव में आ गए कि नहीं? जी। क्रिया रोकना ही अपनी निष्क्रियता का परिचय प्राप्त करना है। ये अध्यात्म काल है जी। और विवेक यही अध्यात्म काल में ही ले जाने का प्रयोग होता है। जी। विवेक शब्द साधना काल का शब्द है। जब हम लोग साधना काल में बैठे हैं तो साधना काल में विवेक प्रयोग हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है, तो मैं कौन हूँ? इस शरीर का उपयोग मैं कर रहा हूं तो आखिर मैं कौन हूं और किस लिए शरीर का उपयोग कर रहा हूं, किस काम के लिए, किस फल के लिए? तो देखा जा रहा है कि शरीर का प्रयोग हम ना विचार में कर रहे हैं, ना विवेक में कर रहे हैं, ना चिंतन में कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? मनमानी कर रहे हैं। तो मनमानी में जो कार्य किया जाता है, किसी भी वस्तु का प्रयोग करते समय मनमानी किया जाता है, तो उसके नष्ट होने पे मन भयभीत होता है, प्रसन्नचित्त नहीं होता है, भयभीत होता है, डरता है, और उसी डर में शरीर का विक्षोभ भी हो जाता है।
बिछो का मतलब शरीर को छोड़े तो मर गए कि नहीं। जी त्याग। त्याग हो जाता, अपने आप त्याग हो जाता है। जी हमको त्याग नहीं करना पड़ता, अपने आप त्याग हो जाता है। जी वो तत्काल जो हमने क्रिया किया, जी चिंता ज्यादा कर लिया। जैसे वो महिला जो थी, जी है तो शिष्य है, आश्रम की ही, लेकिन अपने एक बेटे को बच्चे नहीं हो रहे हैं, एक बेटी के दामाद को उसके शरीर में रोग है, चिंता बढ़ रही है कि मेरी बेटी जीवन भर उसी के साथ सती हो जाएगी, आय का स्रोत नहीं, बच्चे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, समाज क्या कहेगा, तरह तरह की बात वो मन में सोची होगी और सोचने के कारण तत्काल प्रभाव शरीर पर दिखा दिया। जो कि कोई भी क्रिया समय समय से होगा, लेकिन पहले जो आने वाला क्रिया है उसको जो हम आज देख रहे हैं उसी में भय पैदा हो रहा है, और उसी भय के कारण मेरे शरीर में हार्ट अटैक होता है। बात समझे। तो 3 शब्द जो साधना काल का है, 3 शब्द का प्रयोग करना है। व्यवहार काल में विचार का, और व्यवहार काल में ही चिंतन का, और दोनों को त्याग करके अध्यात्म काल में विवेक का। तो जो साधना काल है ये विवेक काल है, और इस विवेक काल में ही मन शांत होता है, ये आपने देखा। और उसी अपने साधना काल के विवेक के प्रयोग से ही शांति का अनुभव आपने किया कि मन किसी तरफ कोई बात ख्याल में नहीं ला रहा है, कोई ऐसी शब्द नहीं है जिसका स्मरण होकर के मन भयभीत हो या प्रसन्नचित हो, दोनों नहीं हो रहा है। तो मध्य की स्थिति जो मैं हूं वो अनुभव हो रहा होगा। बात समझ में आई। हमको वास्तव में इसी लेवल पे जाना है और इसी लेवल को अनुभव करना है। अनुभव करने के बाद उसे परिपक्व करना है। अब परिपक्व करने के लिए व्यवहार काल और अध्यात्म काल दोनों का ध्यान देना होगा। जो अध्यात्म काल की कमाई है वो व्यवहार काल में बिखर ना जाए, हमारा वो कमाई यथावत बना रहे, इस बात का ध्यान रख करके काम करना है। किसी से भी मिलना है तो हमें चिंता वाली बात नहीं करनी है हमें, बल्कि जो हमें अध्यात्म काल की कमाई किए हैं हमें इसकी जिक्र करना, ताकि उसके अंदर में भी एक चेतना जागृत हो। क्योंकि जो मैं हूँ वो सामने वाला भी है, लेकिन वो भी शरीर में आसक्त है, मन उसके ऊपर हावी है, इसलिए उसी को सत्य मान रहा है, बल्कि आपकी बात को वो सुन करके अनसुना कर देता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने शब्द को सामने वाले के कान में डाल दें, उसके कान में एक फाइल बन करके मस्तिष्क में पड़ी रहेगी। जब वो अवस्था आएगा, उस समय आएगा, वो फाइल खोलेगा, और जैसे खोलेगा वैसे उसको आपका चिंतन होगा कि पिताजी, बाबा जी, फलाने हमको ये बात कहे थे, ये मेरे उस समय में समझ नहीं आई, इसलिए मैं दुखी हूँ। अगर उस समय में समझ आ गया होता तो आज जो स्थिति हमारी गड़बड़ हो गई है, ऐसी स्थिति हमारी ना बनती। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि कान में डाल दिया जाए या लेखनी में लिख करके रख दिया जाए। अगर ऐसा हमारे पूर्व के ऋषियों ने ना किया होता, कथा, सत्संग, प्रवचन, भजन ना किए होते, तो हम लोग भी आज इस चीज को प्राप्त कर पाते? नहीं कर पाते। बोलिए, नहीं कर पाते। इतना कुछ होते हुए भी हर जगह देखिए प्रवचन चल रहा है, माइक लगा लगा करके हमारे संत महात्मा, हमारे विद्वद्गण आप लोगों को, हम लोगों को चिता रहे हैं, लेकिन क्या हम सुनने को राजी हैं? क्या हम सुन रहे हैं? हमारे जो संत महात्मा हैं सत्संग करते हैं, भजन गा गा करके आपको लोगों को चेतना देते हैं, लेकिन उस चेतना में भी क्या सुन करके हमारे अंदर में चेतना आ रही है? जिस व्यवहार में मैं लिप्त हूँ उसी व्यवहार में चीनी पानी की तरह घुल गया हूँ जी, उससे हमारा होना ही नहीं चाहते हैं। तो दुख कौन भोग रहा है? कौन भोगेगा? कौन भोग रहा, कौन भोगेगा? संत महात्मा तो भोगेंगे नहीं। वह भी कभी आप ही जैसा दुखी थे, लेकिन किसी उनके पहले के संत ने उनको चिताया, उनको जनाया, उनको समझाया, और उनके समझ में बात आई तो अपने आप को मुक्त किए उससे, उस चिंतन से, उस चिंता से, उस दुख से, उस पीड़ा से। और जैसे अपने आप को मुक्त कर पाए और अपने आप में परिपक्व हुए, वही देखिए स्वयं गा गा करके दूसरे को भी चिता रहे हैं। जैसे मैं भी
कभी दुखी था। संत महात्माओं ने मुझे परिपक्व किया और उनकी परिपक्वता में मैं अपने आप को जब परिपक्व किया तो मैं आज देखिए प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से आप सभी लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जी जी। कि ताकि आप भी अपने आप को जानिए, देखिए, समझिए और अपने आप में स्थिर होकर के खुद का अनुभव करिए कि मैं कौन हूं। तो मैं प्रोफेशनल जीवन जीना चाहता हूं कि मैं वास्तव में जब मोक्ष का मार्ग पकड़ ही लिया हूं तो मुझे चलना उसी दिशा में है। जी। व्यवहार भी उसी दिशा में करना है और अध्यात्म काल में परिपक्व होकर के उसी में स्थिर रहना है। जी। क्योंकि ये जो बाहरी चीजें हैं वो क्षण मात्र में बदल जाती हैं। कितने भी बड़े सिंहासन पे आप बैठ जाइए, कितनी बड़ी आपकी प्रशंसा हो, वो क्षणिक होती है। लेकिन स्वयं अपने आप में आप कभी क्षणिक हैं क्या? नहीं। बाहर से जो कुछ आपको मिल रहा है वो क्षण मात्र का है, जी। लेकिन भीतर में जो आप हैं वो क्षण मात्र के नहीं है ना। वो तो स्वयं आप अपने आप में अस्थाई हैं। जी। और अपने स्वयं अस्थाई पने होने का एहसास करने के लिए हम ध्यान साधना कर रहे हैं। जी। स्वयं के अस्थाई होने का, कि मैं स्वयं अपने आप में अस्थाई हूं, बाकी कुछ अस्थाई नहीं है। जी। हमारा शरीर खुद देखिए, जी। खुद जिस शरीर को मैं मान करके काम करता हूं वो शरीर खुद स्थिर नहीं है। जी। जिस मन से चिंतन करता हूं, विचार करता हूं, विवेक करता हूं, वो मन मेरा वो स्थिर नहीं है। जी। कुछ ना कुछ, जरा इसको बंद करिएगा, उसको बता। तो कोई भी कार्य करते समय, व्यवहार काल हो या अध्यात्म काल हो, अपने आप के शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जी। कि मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ और शांत हूँ और एक रस चला रहा हूँ। बचपन से लेकर के अब तक मैं अपने आप से कभी अलग नहीं हो पाया, लेकिन मेरे किए हुए सारे कार्य मेरे से अलग हो गए। जी। जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया था कोई न कोई ले लिया, चाहे वो डरा के ले लिया, चाहे धमका के ले लिया, चाहे प्रेम से ले लिया, चाहे मोहित करके ले लिया, किसी भी तरह से लिया, लेकिन वो अलग की वस्तु किसी मेरे पास नहीं रह गई, किसी और के पास चली गई। क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है और परिवर्तन मेरे सामने ही होता है, मुझे दिखाई नहीं देता है। अब क्या करना है? अपने आप की स्थिरता को देखते हुए, व्यवहार करते हुए, विवेक का प्रयोग करते समय, अध्यात्म काल में सावधानी, सतर्कता रख करके अपने आप में बिल्कुल शांत रहिए और अपने शांत भाव को बनाए रखने के लिए व्यवहार काल में व्यवहार करते समय सावधानी बरतिए। बात समझ में आया? जी जी। अभी कुछ रह गया? नहीं, ठीक है। अकर्ता होते हुए भी मैं कर्तापन में रहता हूँ व्यवहार काल में। जी जी। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कर्तापन में हूँ, अभी मैं बोल करके शांत हो जाऊं, मैं अपने अकर्तापन में आ जाऊंगा। लेकिन कर्तापन में हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं कर्ता कर रहा हूँ, तो शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो कौन से शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, किस समय के लिए कर रहा हूँ, ये मुझे ज्ञान है। ज्ञान का मतलब जानकारी कि हम लोग साधना काल में बैठे हैं, व्यवहार काल में नहीं है, साधना काल में। तो साधना काल में जो शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जिसके कारण मेरा मन चैतन्य हो, जागृत हो, सोचने समझने की क्षमता हमारी बढ़े, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। क्योंकि सुन करके मन जो है एक्टिव होता है, चेतनावान होता है और चेतनावान होकर के समझदार बनने की कोशिश करता है। क्या कि दोनों की जो बोल रहे हैं वो क्या मेरे जीवन में है, क्या मैं उसका अनुभव कर सकता हूँ, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, क्या मैं सक्षम हूँ। जब ये सब तुलनात्मक अध्ययन कर लेता है और उस कार्य को करके देखता है तो दोनों की वृत्तियां एक जैसी अनुभव करती हैं। जो मैं 10 साल पहले अनुभव किया वो आज आप कर रहे हैं 10 साल बाद, लेकिन है तो तभी तो अनुभव हो रहा है, तभी तो हम दो एक हो रहे हैं। अगर मैं पहले अनुभव ना किया होता और मैं बोलता नहीं और आपको अनुभव नहीं कराता तो दोनों की ये जो समझ है एक जैसी कैसे होती? नहीं हो पाती ना। अब दोनों की समझ एक होने से वो कार्य हम कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ वही काम आप भी करने लगे। तो जब काम को करने लगे तो जो स्टेप आ रहा है, पड़ाव, उस पड़ाव को जब आंखों से देख रहे हैं, विचार, विवेक,
जी और चिंतन से, जी तो साफ साफ झलक रहा है नहीं, जी जी लग रहा है। एकदम स्पष्ट दिख रहा है। झलकना का मतलब जी स्पष्ट दिख रहा है। जी और समझ हमारी बढ़ रही है। जी तो समझ जब बढ़ रही है तो 994 दिन से लगातार इसीलिए कर रहे हैं जी कि ताकि मैं अपने आप को समझदार बना सकूं। जी तो समझदारी जब बढ़ जाएगी तो अपने आप में शांत रहते हैं, जी 24 घंटा रहेंगे। जी क्योंकि समझ में ही शांत भाव में आएंगे। जी और समझ नहीं है तो शांत भाव में आएंगे नहीं, तो जी चंचल है। जी मन जब समझ लेता तो चंचलता नहीं आती, जी यानी कोई प्रश्न नहीं करता है। जी और जब प्रश्न नहीं करेगा तो बेचैन नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, घबराएगा नहीं, जी और अंदर से भयभीत नहीं होगा। तो निर्भय स्थिति, जो शांत स्थिति होती है ना, जी वो निर्भय की स्थिति में बनती है, अपनी शांति की स्थिति। जी यहाँ देखिए, कोई भय है आपको नहीं, किसी प्रकार का? कुछ नहीं। मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे धन के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है जिसके कारण मैं शांत भाव से बैठा हूँ। ये मन में भाव है कि नहीं? जी जी अगर आपको ये महसूस हो जाए, मेरे परिवार के साथ तो नहीं हो रहा है, मेरे शरीर के साथ तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे मन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जी तो कभी न कभी आपको जानकारी होगी ना। जी मन के साथ का मतलब क्या? मैं ऐसा जाल बुन रहा हूँ जो आप कमा करके रखें उसको खींचने के लिए। तो कभी न कभी तो समझ बढ़ेगी जी कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझसे क्या करवाया जा रहा है। जी तो जैसे समझ बढ़ेगी वैसे स्थिति हमारी आपकी अस्थाई में जो संबंध है वो अस्थाई नहीं रह जाएंगे। वहीं जैसे समझ आपकी बढ़ी कि तो मुझे लूटा जा रहा है, जी जैसे समझ बढ़ी वैसे तुरंत जन्म आप मेरा संग करना छोड़ देंगे। जी बात समझ में आई? जी लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई मन में मतभेद नहीं है, इसलिए लगातार आप काम कर रहे हैं। और लगातार काम करने से समझ बढ़ रही है, और समझ बढ़ने से जो मैं शांत भाव में 24 घंटे में रहता हूँ, क्रिया करते समय भी उस अनुभव में कम से कम बैठ करके तो अनुभव कर रहे हैं। जी व्यवहार में तो अभी नहीं कर पा रहे होंगे, जी लेकिन बैठ करके तो अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? जी साधना काल में, जो साधना काल का परिपक्वता है जी उसमें तो कम से कम अब अनुभव करना शुरू किए। जी तो कोई मन में मतभेद नहीं है, तब तो अनुभव हो रहा है। जी क्योंकि दोनों की समझ एक हो गई कि जो मैं खुद चाह रहा था और संतों के द्वारा मुझे मिला, मैं उसी में स्थित हूँ, वही आपके अंदर में भी चाह है। और उसी चाह को मैं पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जहाँ आपका चाह धीरे 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 एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने में और उसे भोगने में, प्राप्त करने में आपको, आपका मन उसमें लीन हो करके उसे प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त कर भी रहा है। तो मन शांत हो रहा है कि नहीं? जी एकदम स्पष्ट रूप से मन शांत हो जा रहा जी है। जी इसमें कोई बात हो तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं सर। अब मैं कर्तापन को त्याग करके अपने अकर्तापन के स्थिति में जाने के लिए मौन वाणी का प्रयोग कर रहा हूँ। और भीतर से अपने श्वास को देखते हुए मन को मैं अपने एकाग्र कर लूँगा, स्थिर कर लूँगा, और खुद अपने आप में स्थिर होकर के शांत हो जाऊँगा। कोई क्रिया मेरे में नहीं रह जाएगी।
बंद कर दीजिए। बात समझ में आई? जी सर। क्या समझ में आया बताइए जरा। अब जो बताए हैं अब कि विचार करके कैसे होता, मतलब ये तीनों चीज़ बताए जो हैं, विचार, चिंतन और विवेक, इसकी परिभाषा जो बताए हैं। व्यवहार में विचार करके रहना पड़ता है, अध्यात्म में विवेक प्रयोग किया जाता है, और चिंतन और सत्संग वगैरह जो करके ये चिंतन वाला होता है। तो आप अब आपके जीवन में क्या रह गया है? अध्यात्म रह गया है। नहीं तो व्यवहार भी तो है, शरीर है। व्यवहार है साहब, लेकिन व्यवहार भी शरीर है तो व्यवहार है कि नहीं? जी व्यवहार है, लेकिन मतलब तीनों है, ऐसा नहीं कि तीनों में से दो गायब हो गया, एक में हम मनुष्य के लिए तीनों है ही हैं साहब, तीनों मनुष्य। जब तक शरीर में कोई भी, चाहे हम हो चाहे आप हो, जी माने हम अध्यात्म में बिल्कुल लीन हैं, जी परिवार छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, समाज छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, जी जी लेकिन शरीर में है कि नहीं? जी बोलिए। जी तो जब शरीर में हैं तो शरीर में रहते रहते जो है, जब तक मैं शरीर में रहूंगा जी तीनों का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं? समय समय से, करना पड़ेगा साहब। समय समय से। जी समय से। एक समय में एक काम को जब करेंगे जी तो उसकी सफलता क्या है कि मन शांत रहेगा, जी उद्वेगित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा, भयभीत नहीं होगा। कुल मिलाकर के शांति अपना बनाना है साहब। तो कुल मिलाकर के शांति बनाना है, लेकिन शांति कितना बनाना है? 24 घंटे का। 24 घंटे का। अध्यात्म काल में परिपक्व होने के लिए जी वह 24 घंटे का होना अति आवश्यक है। जी अगर 24 घंटे की शांति का अनुभव अगर मन में नहीं हो पाया तो जिस समय मन अशांत होता है, वो 24 घंटे का कमाई हुई, जितना कमाई किए रहते हैं ना, वो सब ध्वस्त हो जाता है। जी और बालू का भीत समझो, जी क्या है? वो बालू का भीत है, या ऐसी रस्सी आप बट रहे हैं, आगे बट रहे हैं, पीछे पाटू चबा रहा है। बात समझ रहे हैं? इसका भी तो उदाहरण दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है। तो हम आगे आगे आपको काम करा रहे हैं जी और पीछे पीछे सब आप चिंता में ले जा करके डाल दे रहे हैं, तो मेरे पास बैठने का क्या महत्व मिला? जी जी अब महत्व तो तभी आपका बढ़ेगा ना कि 24 घंटे में एकदम लीन रहिए। जी समय से भोजन बच्चे देवे करेंगे, उनको तो चिंता खुद है। जी समय से सब काम होगा, लेकिन आपका जो अपना शांत वातावरण का बनाए रखना है, ये कोई दूसरा नहीं ना करेगा। बोलिए। सब करते हैं साहब, ये तो अपना काम है, निजी काम है, इसमें अपने को लीन होना है, और अपने की लीनता ही हमारी सफलता का श्रेय है। हमें स्वयं के ऊपर ही श्रेय हमको जाएगा। और बाहरी सफलता तो दूसरा भी कर सकता है, दूसरे के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये भीतरी है, ये मेरे स्वयं के ऊपर ही श्रेय है। दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा खाली, जैसे हम लोग हैं, आपको खाली बता रहे हैं। हम अपने जब अपनी स्थिति में रहते हैं तभी आपके ऊपर असर पड़ता है। अगर मैं अपनी स्थिति से डामाडोल हो जाऊं तो आप पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसलिए देखिए 24 घंटा एकदम सतर्क रहता हूँ, सावधान रहता हूँ और शांत वातावरण में रहता हूँ। कोई बड़ी से बड़ी घटना भी हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो सामान्य भाषा में मैं बोल करके उसे हल्का कर देता हूँ। बात समझे? इसीलिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अब बहुत बड़ी जो इश्यू है उस पर तो काम ही नहीं हो रहा है, और जो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है उस पर दिन रात काम हो रहा है। दिन रात काम वाले में देखिए अपने आप में शांति नहीं रह जाती, भंग हो जाता है। और जो शांति है हमारा, वो तो क्रिया विहीन है। क्रिया करना बंद कर दीजिए, सब शांत। बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में साहिब बनने की साहिब।